शहर के पुराने हिस्से में बनी राजवाड़ा हवेली कई सालों से वीरान थी। कहते हैं वहां रात होते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। एक रात उसी हवेली के पास रहने वाली अनन्या अचानक नींद से जागी। उसे लगा जैसे बाहर से किसी लड़की की चीख आई हो। वह खिड़की से बाहर झांकती है। चारों ओर सन्नाटा, लेकिन हवेली की ऊपरी मंजिल पर एक खिड़की से हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। ये कैसे हो सकता है? अनन्या बुदबुदाई, क्योंकि उस हवेली में कोई रहता ही नहीं था। वह डरते डरते खिड़की बंद कर लेती है, लेकिन तभी उसके फोन पर अनजान नंबर से एक मैसेज आता है। अगर सच जानना चाहती हो तो हवेली आओ, आधी रात से पहले। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सपना है या हकीकत। लेकिन एक बात साफ थी, कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अनन्या पूरी रात करवटें बदलती रही। उसके कानों में वही चीख गूंज रही थी और मोबाइल का वो मैसेज बार बार आंखों के सामने आ रहा था। सुबह होते ही उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त आयुषी को सब बता दिया। आयुषी ने हंसते हुए कहा, तू भी ना अनन्या, आधी रात को कोई मजाक करेगा और तू डर जाएगी। हवेली में कौन जाएगा? लेकिन अनन्या को लगा कि ये मजाक नहीं है। उसका दिल कह रहा था कि उस हवेली में कुछ सचमुच छुपा है। शाम होते होते अनन्या खुद को रोक न पाई। उसने आयुषी से झूठ कहा कि वो लाइब्रेरी जा रही है और चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली के दरवाजे पर ताला टूटा हुआ था। हवा के झोंके से दरवाजा छर छर की आवाज करता हुआ अपने आप खुल गया। अनन्या का दिल बैठ गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अंधेरे में जाले लटकते दिखे और धूल की परत सब पर जमी हुई थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी, लेकिन तभी ऊपरी मंजिल से किसी लड़की की रोने की आवाज आई और अचानक उसके मोबाइल स्क्रीन पर खुद ब खुद मैसेज टाइप होकर भेजा गया, तुम्हें सच जानने से कोई नहीं रोक सकता, बस हिम्मत चाहिए। अनन्या का मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनन्या कांपते हाथों से मोबाइल उठाती है। स्क्रीन पर लिखा मैसेज अब अपने आप मिटने लगा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने टाइप किया हो। वो घबराकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचती, रोने की आवाज और साफ सुनाई देने लगी। ऊपरी मंजिल का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अनन्या ने धीरे से उसे धक्का दिया। अंदर अंधेरा था। अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कौन है वहां? अनन्या चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई, मैं, मदद करो। अनन्या की आंखें अंधेरे में ढलने लगी। उसे एक परछाई दिखाई दी। लंबी चोटी, सफेद कपड़े, एक लड़की जमीन पर बैठी थी। अनन्या ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ कांपते हुए बोले, सच, हवेली में कत्ल हुआ था। अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि सामने बैठी ये लड़की कोई इंसान है या कुछ और। अनन्या ने कांपते हुए पूछा, किसका कत्ल हुआ था? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मेरा। अनन्या की सांसें रुक गईं। उसके सामने बैठी लड़की ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसके गले पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने गला घोंटकर मार दिया हो। अनन्या डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन लड़की ने हाथ जोड़ते हुए कहा, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। मैं तो बस चाहती हूं कि तू मेरी आवाज दुनिया तक पहुंचा दे। अनन्या कांपते हुए बोली, लेकिन मैं ये सब क्यों करूं? लड़की ने आंखों में आंसू भरकर कहा, क्योंकि मेरी मौत को आत्महत्या बता दिया गया। पर सच ये है कि हवेली के अंदर किसी ने मुझे बेरहमी से मार दिया। इतना कहकर लड़की की परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट गूंजी, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हवेली में वो अकेली नहीं है? अनन्या सांस रोके खड़ी थी। दरवाजे के बाहर धीमी धीमी कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से ही बंद हो चुका था। उसके माथे पर पसीना छलकाया। अचानक दरवाजे के नीचे से किसी ने एक कागज का टुकड़ा सरका दिया। अनन्या ने कांपते हाथों से कागज उठाया।
उस पर लिखा था, अगर सच जानना है तो आधी रात को हवेली की तिजोरी तक जाना होगा। नैन्या ने चौंक कर कागज को देखा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांकने की कोशिश की, वहां कोई नहीं था, सिर्फ टूपी खिड़की से आती ठंडी हवा और धूल उड़ती हुई। तिजोरी? अनन्या ने खुद से कहा। हवेली की तिजोरी का नाम तो उसने बचपन में अपने पापा से सुना था। कहा जाता था कि उस तिजोरी में हवेली का सबसे बड़ा राज छुपा है। अनन्या डर और जिज्ञासा के बीच फंस गई थी। वो सोच ही रही थी कि अचानक उसके फोन पर फिर से एक मैसेज आया, तिजोरी तक पहुंचने की कोशिश मत करना, वरना तू भी मेरी तरह मारी जाएगी। मैसेज देखकर उसके हाथ सुन्न हो गए। तो क्या हवेली का कातिल अभी भी जिंदा है? अनन्या के हाथ कांप रहे थे। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो डरकर हवेली से निकल जाए या फिर सच जानने के लिए तिजोरी तक पहुंचे। लेकिन अनन्या जानती थी, अगर वो आज पीछे हट गई तो ये रहस्य हमेशा छुपा रहेगा। वो धीरे धीरे हवेली के तहखाने की ओर बढ़ने लगी। नीचे जाते ही बदबू और नमी ने उसका दम घोट दिया। जाले और अंधेरा, लेकिन उसके कानों में वही लड़की की धीमी फुसफुसाहट गूंजी, सच तिजोरी में है। आखिरकार उसे दीवार के बीच एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला। उस पर जंग लगी थी और बीच में एक बड़ा सा ताला झूल रहा था। अनन्या ने उसे छुआ ही था कि दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। उसके अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में कोने पर एक बड़ी काली तिजोरी रखी थी। तिजोरी पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था, सच दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। अनन्या आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने तिजोरी को छूने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अनन्या ने पलटकर देखा और उसके होश उड़ गए। अनन्या ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, लंबा कद, चेहरे पर आधा अंधेरा और हाथ में एक पुरानी लालटेन। वो भारी आवाज में बोला, यहां आना तेरी सबसे बड़ी गलती है। अनन्या डरते हुए बोली, तुम कौन हो? आदमी हल्की सी मुस्कान देकर बोला, मैं इस हवेली का रखवाला हूं और तुझे यहां नहीं होना चाहिए। अनन्या ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम रखवाले हो तो मुझे सच बताओ, यहां किसका कत्ल हुआ था और ये तिजोरी इसमें क्या है? उस आदमी ने गुस्से से आंखें तरेरी और बोला, सच जिसे तू ढूंढ रही है वही तेरी मौत की वजह बनेगा। इतना कहकर उसने अचानक लालटेन फेंक दी। लालटेन जमीन पर गिरते ही बुझ गई और पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में बस आदमी के कदमों की आवाज आई और वो कहीं गायब हो गया। अनन्या हक्का बक्का रह गई। तभी तिजोरी के भीतर से धीमी सी धड़कन जैसी आवाज आने लगी, जैसे उसमें कोई जिंदा हो। तिजोरी से आती धक-धक की आवाज सुनकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कान लगाकर सुना हो आवाज, किसी दिल की धड़कन जैसी थी, बिल्कुल जिंदा इंसान की। ये कैसे हो सकता है? अनन्या बुदबुदाई। उसने तिजोरी का हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, तिजोरी गर्म हो उठी। उसके हाथ पर जलन के निशान पड़ गए। अचानक अंधेरे में वही लड़की की आवाज गूंजी, अनन्या सावधान रहना, तिजोरी में सिर्फ सच नहीं, खतरा भी कैद है। अनन्या चौंक कर चारों ओर देखने लगी, लेकिन लड़की कहीं दिखाई नहीं दी, बस उसकी फुसफुसाहट गूंज रही थी। इसी बीच अचानक तिजोरी पर खुद ब खुद दरारें बनने लगी। दरारों से हल्की सी रोशनी झांकने लगी और साथ ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। अनन्या पीछे हटने ही वाली थी कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज चमका, अगर तिजोरी खोली तो तेरा अंजाम उसी लड़की जैसा होगा। अनन्या की सांसें अटक गईं। उसने कांपती नजरों से तिजोरी को देखा और तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तहखाने का दरवाजा जोर जोर से हिल रहा था। अनन्या डर के मारे तिजोरी के पास ही चिपक गई। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ दरवाजा टूटने की धमक और तेज होती गई। आखिरकार एक जोरदार धक्का लगा और दरवाजा आधा खुल गया। रोशनी की एक किरण अंदर आई। अनन्या ने देखा, वो उसकी दोस्त आयुषी थी। अनन्या ने कहा, तू यहाँ क्या कर रही है? आयुषी ने कहा, मैं तुझे ढूंढते ढूंढते आ गई। अनन्या ने राहत की सांस ली। तू यहाँ कैसे? आयुषी ने कहा, तूने झूठ बोला था ना कि लाइब्रेरी जा रही है। मुझे शक हुआ, इसलिए मैं पीछा करती हुई यहाँ आ गई।
अनन्या ने सब कुछ आयुषी को जल्दी जल्दी बता दिया। लड़की की आत्मा, रहस्यमयी रखवाला और ये तिजोरी। आयुषी ने हंसते हुए कहा, तुझे कोई सपना आया होगा। ये तिजोरी देख, पुरानी जंग लगी है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर आयुषी ने तिजोरी का हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, तिजोरी से तेज चीख निकल पड़ी। आवाज इतनी डरावनी थी कि दोनों ने कान बंद कर लिए। अनन्या ने घबराकर चिल्लाया, आयुषी, छोड़ दे इसे, ये तिजोरी सामान्य नहीं है। लेकिन आयुषी जैसे किसी अदृश्य ताकत के वश में आ चुकी थी। उसकी आंखें पल भर में लाल हो गईं और होठों से अजीब आवाज निकली, सच किसी भी हाल में बाहर आना चाहिए। अनन्या ने कांपती नजरों से आयुषी को देखा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आयुषी, तुझे क्या हो गया है? अनन्या ने डरते हुए पूछा। आयुषी ठंडी आवाज में बोली, मैं आयुषी नहीं हूं, मैं वही हूं जो इस हवेली में कैद थी। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब तिजोरी की आत्मा अब आयुषी के शरीर में उतर आई थी। आयुषी अब आत्मा की आवाज में बोली, इस तिजोरी में सिर्फ सच नहीं, मेरी आखिरी सांस भी कैद है। मेरा कत्ल इसी तहखाने में हुआ था और मेरे कातिल ने सबूत इस तिजोरी में छुपा दिए। अनन्या हकलाते हुए बोली, लेकिन तू मुझसे ये सब क्यों चाहती है? आत्मा ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तू ही एकमात्र इंसान है जिसने मेरी आवाज सुनी। बाकी सबने मुझे भुला दिया। अगर तूने सच बाहर नहीं निकाला तो मैं हमेशा इस तिजोरी में कैद रह जाऊंगी। इतना कहते ही अचानक पूरे तहखाने की दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत बाहर निकलना चाह रही हो। अनन्या घबराकर पीछे हटी और तभी तिजोरी पर बना ताला अपने आप टूट गया। धीरे धीरे तिजोरी का दरवाजा खुला और अंदर से धुएं का एक काला बादल बाहर निकला। तिजोरी से निकला काला धुआं धीरे धीरे कमरे में फैलने लगा। अनन्या और आयुषी दोनों घबराकर पीछे हट गईं। धुएं के बीच से एक पुरानी डायरी जमीन पर गिरती हुई दिखी। अनन्या ने डरते हुए उसे उठाया, लेकिन जैसे ही उसने डायरी खोली, उसमें हवेली के पुराने दस्तावेज और फोटो भरे हुए थे। फोटो में वही लड़की थी जिसकी आत्मा अनन्या को दिखी थी, और दस्तावेज में लिखा था, कातिल को कभी पकड़ ना पाएंगे, पर सच तिजोरी में हमेशा सुरक्षित रहेगा। अनन्या और आयुषी दोनों डर के मारे कांपने लगी। आयुषी अब आत्मा की आवाज में बोली, यह दस्तावेज ही साबित करता है कि मेरी मौत की कहानी झूठ थी। मेरे पिता ने हवेली में होने वाले कत्ल और चोरी का सच यहाँ छुपा दिया था। अनन्या ने फुसफुसाते हुए पूछा, तो कातिल कौन है? आत्मा ने धीरे से कहा, वो हवेली का रखवाला जो अभी भी तहखाने में घूम रहा है। वो नहीं चाहता कि सच बाहर आए। तभी तहखाने की सीढ़ियों से कदमों की तेज आवाज गूंजने लगी। किसी ने ऊपर से नीचे उतरना शुरू किया। अनन्या और आयुषी ने समझ लिया, वक्त कम है और कातिल बहुत नजदीक है। कदमों की आवाज तेज होती चली गई। अनन्या ने डायरी और फोटो जल्दी जल्दी बैग में रख लिए। आयुषी की आत्मा ने धीरे फुसफुसाया, अनन्या, मुझे भरोसा है तू कर सकती है, लेकिन जल्दी। तहखाने का दरवाजा धड़ाम से खुला और उसी रहस्यमयी रखवाले की परछाई सामने आ गई। उसका चेहरा अंधेरे में आधा छुपा हुआ था, लेकिन आंखों में ठंडा डर साफ दिखाई दे रहा था। तुमने तिजोरी छू ली? इसने गहरी आवाज में कहा। अनन्या ने कांपते हुए कहा, हमें सच जानना है और मैं डरने वाली नहीं हूं। रखवाले ने हंसते हुए कहा, तुम सच जान ही लो, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। आत्मा आयुषी ने अनन्या के कान में फुसफुसाया, अनन्या, जब मैं कहूं उसी वक्त भागना, वरना ये कातिल हमें कभी छोड़ने वाला नहीं। अनन्या ने गहरी सांस ली और तय किया कि वो सच का सामना करेगी। रखवाले धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन तभी अनन्या ने तिजोरी से दस्तावेज और फोटो बाहर फेंक दिए। दस्तावेज हवा में उड़कर रखवाले के सामने गिर गए। रखवाला झटका खाकर पीछे हट गया और तब तक आयुषी की आत्मा ने तेजी से कहा, अब भागो। अनन्या और आयुषी की आत्मा तुरंत पीछे की दरवाजे की ओर दौड़ी। कदमों की आवाज पीछे पीछे थी, लेकिन उनके पास अब सच की शक्ति थी। अनन्या और आयुषी दौड़ते हुए तहखाने से बाहर निकली। रखवाला पीछे पीछे आता रहा, लेकिन दस्तावेज और फोटो हवा में बिखर चुके थे। जैसे ही दस्तावेज जमीन पर गिरे,
हवेली की पुरानी दरवाजे की घंटी बजी। रखवाला डर के मारे ठिठक गया। अनन्या ने समझ लिया कि अब सच लोगों तक पहुंच जाएगा। उसने दस्तावेज और फोटो अपने बैग में संभाले और तुरंत पुलिस को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस हवेली पर पहुंच गई। रखवाला दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। अनन्या ने बहादुरी से दस्तावेज दिखाए और सबूत के रूप में जमा कर दिए। रखवाला अब कोई धमकी नहीं दे सकता था। आयुषी की आत्मा धीरे धीरे चमकती हुई अनन्या के पास आई और बोली, तुमने मेरी मदद की, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। आत्मा ने एक हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे गायब हो गई। अनन्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था। अनन्या ने हवेली के बाहर खड़े होकर गहरी सांस ली। सच बाहर आ गया था। कातिल अब सलाखों के पीछे था, लेकिन उसका मन अभी भी हलता नहीं था। उसने आयुषी की आत्मा को आखिरी बार देखा। जहां तिजोरी खुली थी, वहां अब भी हल्की सी परछाई दिख रही थी, जैसे हवेली में अधूरी कहानियां अभी भी मौजूद हों। अनन्या ने फुसफुसाया, आयुषी, तुम्हारा सच बाहर आ गया, अब आराम करो। लेकिन तभी हवेली की खिड़की से हल्की रोशनी टिमटिमाई। अनन्या की रूह में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। उसने महसूस किया कि सब सामने आने के बाद भी कुछ चीजें हमेशा रहस्यमय बनी रहेंगी। अनन्या ने तय किया कि वो अपने अनुभव को दुनिया के सामने लाएगी। सच का सामना करना कठिन था, लेकिन वो अब डरने वाली नहीं थी, और हवेली की परछाई कहीं पीछे से उसे निहारती रही। अनन्या ने शहर की सड़क पर कदम रखा। पिछले कई रातों का डर और रहस्य अब उसके पीछे रह गया था। उसने दस्तावेज और फोटो मीडिया को सौंप दिए, ताकि दुनिया को पता चल सके कि हवेली में क्या हुआ था। लेकिन दिल में हल्की सिहरन अभी भी थी। हवेली की परछाई, वह काला धुआं और आयुषी की आत्मा, सब उसकी यादों में ताजा थे। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, सच का सामना करने वाली, अब तुम सुरक्षित हो, पर याद रखो, हर सच की अपनी छाया होती है। अनन्या मुस्कुराई। उसने महसूस किया कि सच का सामना करना डरावना जरूर होता है, लेकिन वही इंसान को मजबूत और स्वतंत्र बनाता है। शहर की रोशनी में कदम रखते हुए अनन्या ने धीरे से कहा, अब मैं किसी रहस्य से डरने वाली नहीं हूं, मैं सच की रोशनी में जीने वाली हूं। और हवेली की तरफ आखिरी नजर डालते हुए उसने महसूस किया, वहां छुपा रहस्य अब उसके दिल में बस एक कहानी बन गया था, जो अब किसी डर के बिना दुनिया तक पहुंचेगी। द एंड।